अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद का दिन है और हम आए हैं गुलकारा और अदाकारा मेघा जी के घर में। इनसे जानते हैं कि ईद का ये खुशियों भरा दिन कैसे गुजर रहा है। और अब तकरीबन दोपहर का दिन है, दोपहर का वक्त हो चुका है। तो सुबह से लेकर अब तक क्या एक्टिविटीज इनकी रही। तो इस बार सुना है कोई गाने भी आपने लॉन्च किए हुए हैं। एक गाना तो ईद आई है, वो तो हमने सुन लिया। तो इसके अलावा भी कोई खबरें हैं? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आप सबको देखने वालों को, मेघा से प्यार करने वालों को मीठी ईद की बड़ी-बड़ी खुशियाँ बहुत-बहुत मुबारक हों। हम्म। और ईद का नाम ही है खुशी मनाना, खुशी सेलिब्रेट करना और दूसरों के साथ खुशियाँ बिखेरना, मुस्कुराहटें बिखेरना। चूँकि मैं एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ एन सिंगर, मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं इस ईद पर क्या नया करूं, क्या हम्म। अपने फैंस को जो मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए तोहफा लेकर आऊं। हम्म। तो इस ईद पर मैं इनके लिए डबल ईदी लेकर आई हूँ। एक मेरा गाना जो कि ईदा आइयां माशाल्लाह मेगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर ईद आने से पहले ही माशाल्लाह रिलीज है, उसका हाँ जो जी। प्रोमो था वो वायरल हो चुका था और अब माशाल्लाह उसके जो गाने के व्यूज हैं वो हजारों में जा रहे हैं माशाल्लाह। ऑर्गेनिक सारा माशाल्लाह सेटअप है। और इसके साथ साथ मेरा एक और गाना जो कि माशाल्लाह शाहिद अली खान साहब फ्रॉम कनाडा कनाडा, हाँ जी। और मेघा जी फ्रॉम पाकिस्तान, यहाँ इन्होंने एक कंबाइंड वेंचर किया है, जॉइंट वेंचर किया है। जिंद माही माही कूके के नाम से गाना रिलीज हम्म। हो चुका है। चांद रात को ही रिलीज हुआ और माशाल्लाह टीजर ने आते ही तहलका मचा दिया, क्योंकि उसमें अरसा दराज के बाद मैंने परफॉर्म किया है और मेरा साथ दिया है आगा फहद अली खान साहब ने, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे मॉडल हैं और यंग ब्लड है। और उनकी एक्टिंग, मेरी एक्टिंग ने उस गाने को चार चांद लगा दिए। और चूंकि शाहिद अली खान साहब माशाल्लाह एक माने हुए नामवर सिंगर और कवाल हैं और माशाल्लाह आई थिंक कि वो नुसरत अली खान साहब के वाहिद गंडाबंद शागिर्द हैं जो कि सही। कनाडा में रहते हैं और वहीं पर उनके नाम का वो बहुत ज्यादा दिन भी मनाते हैं। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि एक फनकार घराने से ताल्लुक रखने वाला शख्स जो है वो मेघा के साथ आपने परफॉर्म कर रहा है। कोलैबोरेशन जी, किया, ठीक है। ये बताएं कि जो फेस्टिवल पे आपने दोनों गाने जो हैं वो रिलेटेड टू ओवरसीज पाकिस्तानी इन इनसे मुतालिक रिलीज किए हैं। तो आप क्या समझती हैं कि उनके ज्यादा इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स उनकी ज्यादा होती हैं? इस इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप परदेश में होते हैं ना हाँ, हाँ। तो आप सबसे पहले अपने घर को मिस करते हैं, अपने वतन को मिस करते हैं। चूंकि मैं बहुत ज्यादा मेरी ट्रैवलिंग रही है और दुनिया में मैं जहाँ कहीं भी गई हूँ एज एम पाकिस्तानी अम्बेसिडर बन के गई हूँ, जहाँ पर अब मोहब्बत, प्यार और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हम लोगों ने उजागर किया है। और एक बार तो ये हुआ कि कुछ शोज डिलेज होने की वजह से ना हमें वहां पर अमेरिका में ज्यादा देर रुकना पड़ गया। अच्छा। तो यकीन माने रात को ना सबसे ज्यादा जो मिसिंग होती थी वो अपना बेडरूम और अपनी जो चीजें हैं वो घर याद आता था घर आपको? याद आता था। और परदेश में जितनी आपको अपने घर की और अपने वतन की याद आती है ना, शायद और कोई चीज नहीं याद तो आती। यहाँ रहने वाले कहते हैं हमने बाहर जाना है। उल्टा हिसाब है ना कि असल में होता है कि जब इंसान के पास एक चीज नहीं होती ना तो इंसान उस चीज के पीछे भागता है। जब इंसान को वो चीज मिल जाती है तो उसमें वो ठहराव और वो जज्बात जो है वो कुदरती तौर पर आ जाते हैं, ऐसे कि यार मैं वहां सही था या मैं यहाँ सही था। तो मोस्टली आपने देखा ही है कि लोग जब आते हैं और जब उनका जहाज लैंड होता है तो वो उस धरती पे पहले सजदा करते हैं, उस धरती को चूमते हैं और अपने प्यारों से वालहाना तरीके से मिलते हैं। हाँ जी। तो ये जज्बात आपको पता है आप हर जगह देखते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो परदेसी लोग हैं जो वहां पर मुकीम हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको बहुत ज्यादा ईद मुबारक और उनके लिए हैट्स ऑफ कि वो माशाल्लाह एक तो पाकिस्तान की नेक नामी में भी इजाफा करते हैं, क्योंकि सारी बात है उनका ज़र मुबादला पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है और माशाल्लाह पाकिस्तान उससे चलता है। तो ये एक पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए भी और जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं उनका एक कह लें कि हाथ में हाथ है। आप कंबाइन चलने के बगैर अपना गुजारा नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताएं कि अब माशाल्लाह तैयार बहुत ज्यादा हुई हैं। ज्यादा? हाँ। अभी तो मैं हुई मतलब मेरे मुकाबले में तो ज्यादा ही हुई हैं आप। मैं तो सिंपल सा आ गया हूँ जी। अच्छा, मर्दों की तैयारी होती क्या है पहले मुझे ये तो बताएं ज्यादा ना। से ज्यादा अच्छी कटिंग या खत करवा ली है बस। बस। और लेडीज की आपको पता है जूते से लेकर मतलब हेड टू टो एक एक चीज का खवातीन ख्याल रखती हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना वजूदे जन से है
तस्वीरें कायनात में रंग। हाँ जी। तो इसमें जब तक रंग नहीं भरे जाएंगे तो वो रंग बिखरता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने औरत को बड़ा एक नाजुक और खुसूसी तौर पे और मर्द की पसली से इसको बनाया है। तो इसके नाज नखरे भी ना वो फिर मर्द दिल से ही उठाता है। और माशाल्लाह औरतें तैयार भी इसीलिए होती हैं कि वो खूबसूरती में सबको अच्छी लगे, भाएं, लेकिन एक दायरे में रहते हुए। अच्छा, अब ईद का दिन होता है, मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो आपको कुकिंग का भी शौक है? मुझे कुकिंग का शौक नहीं, मुझे कुकिंग आती है। अच्छा, वो इसलिए कि क्या क्या बनाती हैं? देसी खाने ज्यादा बनाती हैं? हाँ, वो माशाल्लाह मैं सारे बना लेती हूँ। जितना भी हमारा देसी फूड है वो मुझे सारा का सारा बनाना आता है। और माशाल्लाह मेरे जितने दोस्त अहबाब हैं, जो फैमिली हैं, वो अक्सर मेरे खानों की बड़ी तारीफ करते हैं। इवन मेरे जो कलीग्स भी हैं, क्योंकि हम लोग इतना माशाल्लाह सफर करते रहे हैं साथ, आउटडोर ड्रामे श्रामे, म्यूजिकल शोज वगैरह, तो हमने महीनों एक मतलब कि एक सर्कल में गुजारा है। तो मैं वहां उनको खाने बना बना के खिलाती ही रही हूँ। तो उनको भी पता है कि मेगा बहुत अच्छे खाने बनाती है। आप किस डिश पे मतलब ज्यादा आपका हाथ बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड है आप? कढ़ाई में, बिरयानी में, पुलाव में? ऑलमोस्ट सभी पे। जिसमें हमारी एक फैमिली डिश है जिसको हम तारी कहते हैं। अच्छा। वो स्पाइसी राइस जिसको आप कहते हैं, उसको हम लोग ज्यादातर तारी के तौर पे कहते हैं। वो मटरों वाले, आलू वाले और चिकन में या मटन में आप बना ले, लेकिन वो स्पाइसी वो बनते हैं, जिसको हम मसाला राइस भी कह सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा मैं बनाती हूँ। और इसके अलावा पुलाव है, कढ़ाई है, पालक गोश्त है, करेले गोश्त है, भिंडी गोश्त है। बस नाजरीन के मुंह में पानी जरूर आ जाएगा इतनी सारी डिशेस का सुन के। आपने किसी आर्टिस्ट, प्रोमिनेंट मतलब सीनियर आर्टिस्ट जो है आपके, उनको अपनी कभी डिश टेस्ट करवाई है? बहुत सारे। किन में से कोई एक आध का नाम बताएं जरा। आप सरदार कमाल साहब तो खैर अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे, उन्होंने खाना खाया हुआ है। नासिर चन्योटी ने, और ये हमारे जितने, मैंने आपको बताया ना कि जितने हम लोग बाहर जाते रहे वो सब ने मेरे हाथ के खाने खाए हुए। अच्छा, खाना आप ही बनाती थी? अगर जब क्या करूं फिर वो घर का अगर कहते घर का अगर जब उठी हूँ मैं किचन में गई हूँ तो इवन खाने का नाश्ते भी बना के दी हूँ मैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ईदी का बात करते हैं कि ईद वाले दिन हम कहते हैं कि बच्चों की ईद होती है, लेकिन हम मेगा जी को देखें तो लग रहा है आपकी भी ईद है, जिस तरह आप तैयार हुई हुई है। ईदी मिलती है? आपको लगता है मेरी तैयारी अच्छी नहीं लग रही? बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, हाँ, अच्छी लग रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे बताएं ईदी कितनी लेती रही हैं और अब तक की सबसे हाईएस्ट ईदी कहाँ से मिली है? वो कहते हैं ना कि बचपन में जो ईदियां मिलती थी ना, उनका तो एक फ्लेवर ही अलग होता था ना, फ्लेवर अलग होता था, बरकतें अलग होती थी। वो अगर इतने से पैसे भी पर्स में होते थे तो वो खत्म ही नहीं होते थे। और वो ईद और इस ईद में तो खैर मुवाजना नहीं है। वो बचपन की थी, पहले ईदी लेते थे, अब ईदी देते हैं। अच्छा। तो वो जाहिर बात है वो जज्बात बदल गए। ये खवातीन तो हर उम्र में ईदी लेती हैं। लेकिन अब देते भी है ना, बच्चों को देते हैं और अपने बड़ों से लेते हैं। सबसे ज्यादा ईदी कहाँ से मिली थी आपको? सबसे ज्यादा ईदी मुझे मिली थी जो तब लेटेस्ट मोबाइल आया था ये, तो वो मेरे हस्बैंड ने मुझे मोबाइल गिफ्ट किया था, साथ एक मुझे रिंग गिफ्ट की थी। तो मेरा ख्याल है वो मतलब कि हैवी तरीन यादगार थी। और माशाल्लाह चूंकि ज्यादातर मैं स्पेंड करती हूँ और मिलता थोड़ा है, स्पेंडिंग जरा ज्यादा हो जाती तो याद ही नहीं रहता। आज तक आपने सबसे ज्यादा ईदी कहाँ खर्च दी है? कहाँ दी है? हाँ, मेरी तो लाइफ ही दी है। मेरी तो लाइफ ही दी है जो मैंने दे दी लोगों को। नहीं, सबसे ज्यादा ईदी से मुराद ये है कि 2020 में सबसे ज्यादा ईदी खर्च की, 2021 में की, मतलब बांटी। मेरा ख्याल है कि ऑनवर्ड से जब से हम लोग काम कर रहे हैं, हम दे ही जा रहे हैं। मतलब कि अल्लाह ताला ने एक खास रहमतें रखी हुई हैं कि ईद का जो त्योहार है वो हर कोई कहता है हमारी ईद, बांटने वाला हमारी ईद। तो फिर अल्लाह और ये बस देने वालों में से रखे। और ये बताएं एवरेज क्या सेट करती हैं अपना बजट? एवरेज अभी चूंकि अखराजात आपको पता बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, तो अब ईद वाले दिन के, ईद वाले दिन के माशाल्लाह बहुत खर्चा हो जाता है। वो इसलिए कि स्पेशली खाने भी तैयार हो रहे हैं और फिर आना जाना भी बहुत है। आपको पता है मैं अभी भी माशाल्लाह आपने देखा तो फैमिलीज आई हैं और बच्चे आए हैं, तो वो ये कि अब उनको ना बताइएगा कि मैंने ये बात कही है कि खर्चा बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं ये सवाल देखें, आप हैं सेलिब्रिटी हैं, तो आप लोगों की लाइफ से मुतल्लिक लोग जो ग्लैमरस लाइफ है वो तो देख रहे होते हैं, जो पर्सनल लाइफ है उससे मुतल्लिक लोग सुन के अच्छा लगता है उनको कि भाई वाकई ये भी खर्च कर देने। मैं तानू दसा कि साडा ज्यादा खर्चा होता है, हमारा डबल खर्चा होता है।
क्योंकि हमने अपनी फील्ड को भी देखना होता है और हमने अपने घर को भी देखना होता है। तो माशाल्लाह जाहिर बात है जहाँ जाना है वहाँ पे खर्चा तो होगा, तो इसलिए हमारे एक्सपेंस एक नॉर्मल बंदे से ज्यादा होते हैं। अच्छा, फैमिली मेंबर्स में कितने ईदी तकसीम करती हैं? फैमिली मेंबर में अभी तक मेरा ख्याल है सुबह से लेके अब तक मैं तकरीबन 50,000 रुपया बांट चुकी हूँ, छोटे से बड़े। अभी वो 5,000 का नोट पकड़ के ना ऐसे कर रहे थे कि बस एक कोई नोट मिले। अच्छा, मैं शायद 1,000 लेते खुश हो रहे हैं। नहीं हो गया, एक कोई नोट देता है तो बस ये कि जैसे बड़े हो ही जाते हैं तो वो फिर उनकी ईदियां और डिमांड बढ़ जाते हैं। ये चलें, अब मैंने आपसे ना गाना सुनना है और फिर हम क्लोजिंग करते हैं। ईद आई आने। जी ठीक हो गया। और माशाल्लाह आपके इतना अच्छा चैनल है, इसकी वजह से मैं ज़रूर कहूँगी कि हम फनकार जो हैं बड़े दिल से, बड़े चाव से अपने फैंस के लिए खसूसी तौर पर आइटम्स तैयार करते हैं। और ये जो 2 गाने हैं, जिंद माही माही कूके, अखियां रोंदियां ने, शाहिद अली खान साहब ने बहुत खूबसूरत गाया है। इसको ज़रूर देखिएगा SK शाहिद अली खान यूट्यूब चैनल पर। और मेरा जो सॉन्ग है ईद आई हैं, ये मेगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है और ये आपको मैं डेडिकेट कर रही हूँ। आजा वलीदायां ने तेरे बाजों वतन उदासे, तेरे बाजों वतन उदासे, खांदियां हुण तन्हाइयां ने, आजा वलीदायां ने। बहुत शुक्रिया। और ईद का ये दिन, खुशियों भरा दिन, इसका इंटरव्यू का इख्तिताम कर रहे हैं इनके गाने के साथ। और आप तमाम लोग इनकी यूट्यूब चैनल जो मेगा जी स्टूडियो है, जी मेगा स्टूडियो, मेगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके गाना ज़रूर सुनिएगा और अपने फीडबैक से मुतल्लिक उधर जाकर भी इजहार ख्याल कीजिएगा और हमारे इस इंटरव्यू के जरिए भी इजहार ख्याल जरूर कीजिएगा। और जो कमेंट करेंगे इनके चैनल से वो हार्ट जरूर बना दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।